Hi guys, I am Varun Tyagi, your friend. I am very happy to announce that today Renault start the delivery of Duster. In the auspicious occasion, we delivered almost 10 deliveries of Duster. We share you one by one. So आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, आपका दोस्त वरुण त्यागी। तो अब आज मतलब बड़ी खुशी की बात है, जो सबसे पहली कार जा रही है वो सर को जा रही है। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आपको कैसा लग रहा है कि आपको पहली कार की जो डिलीवरी है डस्टर वो आपको हो रही है? देखने आए थे, हमने बुकिंग कराई थी 23 मार्च को और तब से लेके हमने 4-5 विजिट कर दी। बहुत अच्छे से सब बातें बताई सिखाई और बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस वरुण जी का और नितिन भाई का और सत्यम भाई, यहाँ पे पूरी टीम बहुत बढ़िया। और पहली डिलीवरी बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे सब साथ आए तो ये बड़े एक्साइटेड हैं हम सब लोग। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट डस्टर की कार की अनवीलिंग होने वाली है। 1, 2, 3। तो एक बार सर का फीडबैक ले लेते हैं कि इनको ये कार ये किस तरीके से अच्छी लगी है और क्यों इन्होंने चाहा कि मैं डस्टर ही परचेज़ करूं। तो ओवर टू निशान से। डस्टर का आइडिया थोड़ा 10% इमोशनल एंगल है और 90% इसकी इंजीनियरिंग है। तो यही दो मेन रीज़न थे और बाकी फैमिली का रिजेक्ट नहीं आया तो काम बन गया हमारा। तो पहले हमारे पास i20 और स्विफ्ट 2 गाड़ियाँ थी हमारे घर में और थोड़ा सा अपग्रेड करने का सोच रहे थे। तो अभी 2-3 वेरिएंट 2-3 मॉडल लॉन्च हुए हैं, सेल्टोस का हुआ है, इसका हुआ है, सेरा वगैरह। तो हम वही सब देख रहे थे। तो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद डस्टर की इंजीनियरिंग के बारे में पता चला, इंजन के बारे में क्या किया क्या नहीं किया, पुराने 1.3 टर्बो से कैसे इसको अपग्रेड किया है, ट्रांसमिशन वगैरह, और जो इसका चेसी का ट्यूनिंग करी है उन्होंने मद्रास इंटरनेशनल सर्किट पे। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में देख रख के, और उस कंपनी का 7 ईयर्स की वारंटी भी थी। तो जो भी हमारे कंसर्न्स थे रिलायबिलिटी को लेके या लॉन्ग टर्म सर्विस बिहेवियर को लेके, वो भी थोड़े से हमको अच्छा लगा, कंफर्टेबल रहे हम। और बाकी जो इंजीनियरिंग है, देखो गाड़ी में फीचर्स वगैरह तो सब गाड़ी ने नाम लिया कि इससे पहले आपने टाटा शेरा और किया सेल्टोस भी देखी थी। तो कोई एक ऐसी चीज़ मतलब टेक्निकलिटी वाइज या प्रोडक्ट वाइज जो आपको इसमें बेहतर लगी, और वो उनमें मैं ये नहीं कहूँगा वो कार बेकार है, अच्छी है, पर ये उनसे बेहतर किस वे में आपको लगी है? जी। तो जो एक प्राइमरी फीचर या जो दिमाग में आती है वो है एंगेजिंग। तो जैसे सेल्टोस है, तो सेल्टोस बहुत ज़्यादा ऐसे पॉलिश्ड और मतलब गैजेट टाइप लगती है, जैसे मोबाइल होते हैं हमारे कि मतलब उसको बस बटन दबाओ और ऐसे करो, फीचर रिच है और वो करती रहेगी। लेकिन उसमें कोई ऐसे एंगेजमेंट नहीं है, वो ऐसे फ़ोन की तरफ रख दिया, चल दिया, कर दिया। तो और दूसरा उसका जो चेसी का और जो उसका ड्राइविंग डायनेमिक का जो ट्यूनिंग वगैरह है, वो भी थोड़ा सा लिथार्जिक या थोड़ा सा ऐसा कह लो कि मतलब इतना एंगेजिंग नहीं है जितना इसका है। तो ये एक मेजर एस्पेक्ट है। और बाकी टाटा सिएरा में वो ये वज़न ज़्यादा है, अनवील्डी सी लगती है, थोड़ा बॉडी रोल हल्का फुल्का है। तो मतलब जो ये बाकी फीचर होते हैं, जो कंफर्ट वाली बात होती है, वो आदमी यूज टू हो जाता है। लेकिन ये जो ड्राइविंग डायनेमिक होते हैं ना, ये लाइफ में भी यूज टू नहीं हो पाते। तो शुरुआत मतलब गाड़ी का ड्राइविंग डायनामिक अच्छा होना चाहिए। तो आपने टेस्ट ड्राइव ली सर इसकी? हाँ जी, थोड़ा बहुत चलाया। तो आपको कैसा लगा इसका जो ड्राइविंग कैसा लगा? हाँ, उसी का तो मैं बता रहा हूँ। तो मतलब वही है, स्टीयरिंग की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और जो बॉडी रोल वगैरह आया, जैसे टर्न वगैरह पे थोड़ा स्पीड पे वो बहुत अच्छा है। हाई स्पीड पे बम्प्स वगैरह, स्टेबिलिटी, सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो मतलब ओवरऑल जो बैलेंस है ना सब चीज़ों का, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब बाकी गाड़ियों में भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। मतलब सेल्टोस भी अच्छा है, चेसी उसका भी ट्यूनिंग अच्छा, लेकिन जो जनरल बैलेंस होता है ना राइड का, हैंडलिंग का, सस्पेंशन का, तो वो टोटल बैलेंस इसका मुझे बेस्ट मतलब टोटली आपने ये निष्कर्ष निकाला कि ये बेस्ट है? हाँ जी, मुझे तो यही अच्छी लगी सर। एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। जब आपने न्यू डस्टर को आपने देखा पहली बार, इसका कौन सा लुक या फीचर आपको एक्सटीरियर डिजाइन में बढ़िया लगा, जो देखते ही आपको पसंद आ जाए? नहीं, मतलब ऐसा एक्सटीरियर लुक का तो मतलब अनप्लेजेंट नहीं लगना चाहिए। मेरे को एक्सटीरियर लुक का इतना ज़्यादा होता नहीं है। अच्छा। मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लगी। और बाकी जो इसका स्टांस है, मुझे एक चीज़ होती है कि गाड़ी का स्टांस वही दबी हुई नहीं लगनी चाहिए या ऐसे नहीं लगनी चाहिए, लेड बैक है। मस्कुलर नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ा ऐसे लगती है कि मतलब अलर्ट सी लगती है, रैकेट है, मतलब थोड़ा सा मतलब एकदम फुर्तीली लगती है कि मतलब अभी टच करेंगे तो चल देगी तुरंत। और बाकी गाड़ियाँ थोड़ी ऐसे लेथार्जिक, लेड बैक लगती हैं, सुस्त सी लगती हैं। तो वो एक जनरल फीचर मेरे को इंप्रेशन। मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपको
जैसा टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बता दिया, फीचर्स के बारे में आपने बता दिया, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो एक गाड़ी का स्पेस है वो किस तरीके से आपको बेहतर लगा है बाकी कार से सर? हम 5 रेडल्स में बैठ के हमने टेस्ट ड्राइव लिया, तो मुझे किसी भी मामले में मेरी हाइट 5'11", 5 साढ़े 11 है, मेरे भाई साहब हैं 6'2" के, हम इसी तरह के बिल्ड के 5 लोग इसमें बैठे थे, तो हमें स्पेस के मामले में कोई वो नहीं लगा। तो बाकी तो बहुत ही बढ़िया लगा, और बाकी बूट स्पेस अच्छा इसका सर, हमारे काम का बहुत ज़्यादा है, हमको वही ये रिक्वायरमेंट। आपने कौन सी वेरिएंट परचेज करी है? सर ये हमारे मुझे लगा आइकॉनिक वेरिएंट, आइकॉनिक टॉप मॉडल। जी 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 टॉप मॉडल। इस पे जाने का क्या मतलब, इस वेरिएंट पे जाने का क्या मकसद था? सर मतलब इसमें क्या, अब मकसद तो क्या है देखो, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर टेक्नो वेरिएंट में जाएं हम, जी, जी। तो उसमें भी काफी बेहतर फीचर है, जी, जी, जी। वैल्यू फॉर मनी भी वेरिएंट जी। है, और इस पे जाने का क्या मतलब सर हो से रहा मेरी है? इतनी बार भी बात हुई है बीच में, हाँ, तो सर को ये लगता है मतलब ये होना चाहिए कि जैसी मेरी कार है ऐसी आसपास कहीं ना दिखे। ये तो उसी को देखते हुए हाँ मतलब देखो ये तो एक बात हो गई कि आसपास ना दिखाई दे, लेकिन मेरे को 2-3 रिक्वायरमेंट थी फीचर्स की। एक तो वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए थी, ठीक है। दूसरा 360 डिग्री कैमरा चाहिए, जी जी। तो ये दोनों इसमें आए थे, तो ये 2 ही फीचर की वजह से मैंने actually ADAS भी है बाकी- शायद? हाँ इस ADAS वाले भी। वेरिएंट में ADAS भी है, जो टेक्नो प्लस में फुल्ली भी लोडेड है। है। अब इसमें ऐसी तो- कोई चीज़ नहीं है जो हाँ। आदमी बाद में तो सोचे कि ADAS होनी का जो चाहिए। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है, स्टॉप एंड गो वाला, वो ये 3 फीचर, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, ये मुझे वर्थ इट लगे कि भैया बाहर चलवाओ ऐसा करवाओ, ये तो बेकार हो सर ये जाएगा। तो ऑन रोड कितनी की पड़ी आपको? ये मुझे लगभग 20,97,000। 20,97,000। हाँ जी, तो on road आपको final। वर्थ इट लगी पूरी? हाँ जी, मुझे तो बहुत बढ़िया, एकदम वैल्यू फॉर मनी, वर्थ इट एकदम, बहुत ही मतलब मुझे इस प्राइस में इस तरह का मैकेनिकल्स और इस तरह का जो पैकेजिंग है ना, वो मुझे और कहीं दिखाई दी नहीं। और जहाँ मतलब- तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो आपको कैसी लगी बाकी कारों से? जैसे कि आपने और कार भी इस सेगमेंट में चूज करी है, जी 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 और भाई उनको भी आपने प्रेफरेंस दिया है, लास्ट जी। में आपने इसको प्रेफर दिया। जी जी जी। तो आप मतलब क्या कहना चाहोगे कि इसके पावर के बारे में, जी, जी। और इसके पावर डिलीवरी के बारे में चलाया भी आपने? जी जी जी। तो बस वही है कि मतलब थोड़ा एंथुजियास्टिक ट्यूनिंग है इसकी, जैसे बाकी गाड़ियों की रहती है सिटी के हिसाब से ट्यून करके रखते हैं, है ना। जैसे आप हाईवे पे जाओगे तो सस्पेंशन भी उनके ऐसे थोड़ा बाउंसी लगने लगते हैं। अच्छा। तो अब इंजन और पावर डिलीवरी का वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ी एंथुजियास्टिक ट्यूनिंग है, बढ़िया, मतलब आपको कहीं भी ये फील नहीं होने देगी कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा है या मैं कुछ ओवरटेक नहीं कर सकता या कुछ तेज, मतलब जहाँ भी ज़रूरत होती है पावर की आपको मिलती है instant। तो कहीं भी आपको ऐसे कॉन्फिडेंस रहता है कि भैया बहुत ही तगड़ा पावर है। और जहाँ तक मतलब यूनिट की मैकेनिकल्स की बात है, तो अब मुझे लगे ये जो यूनिट है मर्सिडीज, रेनो, दाचिया, निशान विशान मिला के 30-40 लाख यूनिट ग्लोबली ये बेच चुके हैं। जी, जी। तो उसकी रिलायबिलिटी का तो मुझे कोई ये नहीं है, और जो बोर कोटिंग टेक्नोलॉजी है, टेस्टेड है पूरा? हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ट्रांसमिशन वगैरह इसका मतलब वैलिडेटेड है ग्लोबली, तो उस वजह से ये कॉन्फिडेंस मुझे रहा कि हाँ मतलब ये लेने लायक है। अच्छा सर, इसमें जैसे आप क्या बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है? जी जी जी। और इसमें जैसे फीचर 60-40 स्पीड होता है, सीट है, और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जी, सब जी, कुछ जी। मतलब, तो ये आपको मतलब कंफर्ट लगा? नहीं है सर पूरा? बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, फैमिली का जो मैंने बोला था कि फैमिली ने मना नहीं किया, उसके एक बड़ा रीज़न यही सब फीचर्स थे। ये जो कंफर्ट और कन्वीनियंस से रिलेटेड फीचर है ना, स्टोरेज स्पेस, केबिन का लेआउट, पीछे जो थोड़ा कंफर्ट है, हेडरेस्ट वगैरह है, स्पेस, तो उस वजह से फैमिली ने मना नहीं किया। क्योंकि हाइट आपकी काफी तो उनके लिए वही ठीक ठाक है आपकी हाँ जी, हाइट, हाँ तो जी। उस हिसाब से उस पूछा हिसाब से मैंने। मैं बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही बढ़िया फैमिली के, बहुत ही बढ़िया रहा। जैसा कि आपने देखा निशान जी का Thank you, sir. फीडबैक, अब नेक्स्ट कस्टमर के फीडबैक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका दोस्त वरुण त्यागी।